दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, बात इस तरह है कि आज मैं आपको अपने कुल देवी स्थान पे लेके आया हूँ, मगोत्रा बरादरी समिति। तो मगोत्रों का क्या इतिहास है ये मैं आज आपको बताऊंगा। और ये हमारी कुल देवी का स्थान है अपनी बुआ रानी दाती के मंदिर में। इस मंदिर की हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा और अपने आशा करता हूँ कि जितने अपने मगोत्रा बंधु भाई जितने भी हैं वो सभी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पूरे लोगों को हमारी इस कुल देवी बुआ रानी के मंदिर का पता लगना चाहिए और इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आइए आपको ले चलते हैं मंदिर। तो दोस्तों, ये है हमारी बुआ रानी जी का मंदिर। और आपको एक और बात बताऊं, ये पेड़ है, इस पेड़ की सभी शाखाएं हैं, मेन तना ये है। यही पूरा मंदिर का परिसर था। उसके बाद 1987 में हमारी दादी जी ने यहाँ पर पहली बार कंस्ट्रक्शन की और एक कमरा और बरामदा तैयार किया। आप देख सकते हैं नेम प्लेट है। तो उसके बाद हजारों लोगों ने, यानी कि मगोत्रा बरादरी के लोगों ने यहाँ पर अपना अपना योगदान दिया। यहाँ शिव जी का मंदिर तैयार हुआ, यहाँ पे ये सारी नई कंस्ट्रक्शन तैयार हुई और दिन रात यहाँ पे तरक्की, हर बार नई तरक्की होती रहती है। तो मैंने सुना है कि जो हमारे आज के मगोत्रा बरादरी के प्रधान हैं श्री आशु मगोत्रा, कटरा से हैं, वो लंगर वाले दिन सारा पानी उन्हीं का होता है। मतलब जितनी पानी बॉटल यूज हो वो सभी उन्हीं, और वो इधर सेवा देते हैं। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए अब दिखाते हैं आपको असली जगह। तो दोस्तों, ये जो जगह है ये लंगर स्थान है। पहले इधर ही खाना बनाया जाता था और इधर खिलाया जाता था। तो आइए दिखाते हैं आपको पुराना लंगर स्थान। तो पहले लोग कम यहाँ पर आते थे, जहाँ पे जंगल था, तो गाड़ियों की फैसिलिटी उसी दिन होती थी। परेड से गाड़ी लोगों को यहाँ पे लेके आती थी। पर अब सभी लोग, और यहाँ इतना बड़ा रश होता है, हजारों की तादाद में लोग जहाँ पर बुआ रानी के दिन आते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और लंगर खाते हैं। और आज आपको बताऊंगा नया लंगर जो कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है, और जहाँ पर इतना रश होता है कि ये पूरी जगह भरी होती है और पाँव रखने को जहाँ पे जगह नहीं होती। तो देखिए नया लंगर। आपको इस मंदिर की खासियत के बारे में मैं एक बात और बताता हूँ। यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है, इसके बारे में करण सिंह, जो हमारे डॉक्टर करण सिंह जम्मू रियासत के, उन्होंने इधर आके बोला था कि ये बरगद का पेड़ जिसकी इतनी शाखाएं हैं और ये पूरे मंदिर के एरिया में इसकी शाखाएं हैं, उन्होंने बोला था कि ये हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे ये बरगद का पेड़ है जिसकी इतनी शाखाएं हैं। और इससे पहले जो नंबर 1 है वो कलकत्ता में है। तो इस मंदिर की कहानी इसी जगह से शुरू हुई थी। तो क्या कहानी थी जानेंगे अपने पंडित जी से। पंडित जी सुनाइए। जय बुआ रानी। परम पूजनीय बुआ रानी जी के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं इनकी अमर कथा की शुरुआत करता हूँ। परम पूजनीय जो हमारी मगोत्रा बिरादरी की कुल देवी हैं बुआ रानी जी, इनका जन्म मगोत्रा परिवार में हुआ था। ये मगोत्रा परिवार की बेटी थी और इनका बहुत ही कम आयु में इनकी शुभ विवाह जमवाल पंडितों में कर दिया गया। तो कहते हैं कि जो इनके पतिदेव थे श्री बाबा देव जी, उनका यहाँ चौदी में जुलाहे नाम की छोटी सी कम्युनिटी रहती थी, उनसे कुछ पैसों का लेन देन था। अतः उन्होंने परम पूजनीय बुआ रानी जी को एक दिन कहा कि वो परम पूजनीय बुआ रानी जी को उनके घर छोड़ आएंगे ताकि वो अपने परिवार से मिल ले, और वह तब तक चौदी में आकर जुलाहों से अपना जो पैसों का लेन देन है उसका हिसाब पूरा कर कर वो उनको लेने आएंगे। और कहते हैं कि परम पूजनीय बुआ रानी जी और बाबा देव जी ने एक छोटा सा कुत्ता पाला हुआ था।
तो उसको वो रोज़ सुबह शाम खाना देते थे और उसको देखभाल करते थे। कहते हैं बुआ रानी जी अपने घर पे अपनी माता जी से मिलने गई और बाबा देव जी और जो प्यारे सेवक कुत्ता जी हैं, वो बाबा जी के साथ चुआदी ग्राम में आए और बाबा जी ने जुलाहों से अपने पैसों का लेन-देन के लिए कहा। परंतु जुलाहों ने उनके साथ बेईमानी करते हुए उनकी हत्या कर दी और जिस स्थान पे अभी हम खड़े हैं और इसी स्थान पर उनको दफना दिया गया, जहाँ पे हमने समाधि बताई गई है। इसी समाधि पे यहाँ पे उनको मिट्टी के अंदर गड्ढा निकाला और वहाँ पे दफना दिया। और ये पूरा वाक़या, ये पूरा दृश्य कुत्ते ने देखा और वो परम पूजनीय बुआ रानी जी के पास गया। कहते हैं कि तब बुआ रानी जब कुत्ता उनके पास उनके घर गया, तो बुआ रानी जी चरखा चला रहे थे। जैसे वो चरखे से धागा निकाले, कुत्ता उसको पंजा मार के तोड़े और बार-बार बुआ रानी जी का दुपट्टा खींचकर उनको बाहर ले चले। परंतु बुआ रानी जी की वो उनको पीछे करे, परंतु वो कुत्ता नहीं माने। फिर बुआ रानी जी की माता अंदर से आई, उन्होंने पूछा कि बेटी कौन है और क्या हो, ये कुत्ता क्यों आपको तंग कर रहा है? उन्होंने कहा ये हमने रखा हुआ है और ये मेरे को बार-बार बाहर की तरफ खींच रहा है। उन्होंने कहा कि क्या पता कुछ अनहोनी ना हो, इसलिए आप जाओ कि बाबा देव जी की शायद तबीयत खराब होगी, इसलिए आपको लेने आया है। तो उन्होंने बुआ रानी जी की भाभी जी जो मगोत्रा कास्ट की बहू थी, उनको कहा कि आप बुआ रानी जी के साथ जाओ, परंतु उन्होंने तब साफ इनकार कर दिया और बुआ रानी जी ने वहाँ पे अपने प्रिय वचन सुनाते हुए कहा कि वो आज के बाद मगोत्रा बिरादरी की बहुओं की शक्ल नहीं देखेंगी। तब से लेके आज तक जो भी मगोत्रा परिवार की बहू मंदिर में आती है, वो हमेशा दुपट्टा सिर ढककर बुआ रानी जी के मंदिर के पावन मंदिर में आकर उनके दर्शन दुपट्टे के अंदर से ही बुआ रानी जी अपनी छोटी बहन के साथ और कुत्ते के साथ इस पावन स्थान पर आई और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे उनके पति देव की हत्या कर दी है, तब उन्होंने यहाँ पे उनका शव लेकर और यहाँ पे कहते हैं कि जो लोकल हमारे गुज्जर बकरवाल थे वो यहाँ पे अपने पशु चरा रहे थे। बुआ रानी जी ने उनको कहा कि आप मेरी मदद कीजिए तो मैं आपकी सदैव रक्षा करूँगी, आपके पशु पक्षियों की सदैव रक्षा करूँगी। तब से फिर उन्होंने बुआ रानी जी की मदद की और छोटी जो हमारी बुआ रानी जी की छोटी बहन थी, उन्होंने हमारे पूर्वजों के घर से उनको अग्नि ला कर दी और परम पूजनीय बुआ रानी जी सती अपने पति देव के साथ सती हो गए। तब से लेके आज तक यहाँ पे मगोत्रा बिरादरी आती है और हर वर्ष चिड़ी पूर्णमासी के एक दिन पहले धूमधाम से बुआ रानी जी का उत्सव मनाती है और सभी परिवार पूरा कुल यहाँ पे इकट्ठा होकर बुआ रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और उनका लंगर चख कर बुआ रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और दोस्तों यही हमारी परम पूजनीय बुआ रानी जी की अमर कथा थी। जय जय बुआ रानी। जय बुआ रानी। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले एक तलाई थी, यहाँ पे बुआ रानी जी सती हुई थी। तो कोई भी बीमार हो, किसी को बीमारी हो, कोई स्किन की प्रॉब्लम हो, तो लोग यहाँ से शक्कर लेके जाते हैं और उसे खिलाते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे एक पेड़ भी था, ये बाबा जी जिनकी हत्या की गई और ये हमारी बुआ रानी, ये ऐसा ही ये था कि बुआ रानी जी इनके साथ सती हो गई। और ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये भी कहते हैं कि यहाँ पे आग में कूद गया था और ये भी सती हो गया। और हमने खुद देखा है, आज से 15-20 पहले यहाँ प्रमाण था कि यहाँ पे एक ऐसे ही छोटी सी तालाब बना हुआ था और पेड़ था, जो पेड़ का तना था वो बिल्कुल कुत्ते जैसा था, जैसे कुत्ता होता है, और उसके पीछे पूछल का भी गोल बना हुआ था। तो फिर पता नहीं मौसम बदल गया, दूसरे से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत हुई और वो पेड़ गिर गया। पर ये पूरा स्थान है जहाँ से बुआ रानी की कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों आप ऐसा करें, इस वीडियो को सारे मगोत्रा भाई, जितने मगोत्रा परिजन है, अपने आगे पीछे जो दूर मगोत्रा रहते हैं उनको शेयर करें, ताकि सब लोगों को हमारी मगोत्रा बरादरी के बारे में और बुआ रानी जी के बारे में पता चले। और मैं जाते जाते आपको एक बात और बताऊं कि हमारे मगोत्रा खानदान में अपने मतलब कुल देवते की जगह पहले बुआ रानी को पूजा जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले बुआ रानी जी का आशीर्वाद लिया जाता है। और हमारे मगोत्रा खानदान की जो लड़कियां होती हैं उनको देवी माना जाता है और कुल देवी उनसे पहले, सबसे पहले उनका काम, उनको माथा टेक के फिर शुभ कार्य किया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो जय बुआ रानी करके कमेंट जरूर करें। तो जय बुआ रानी।